कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के जिनू, हमारी डे शिफ्ट खत्म हो गई है, सो घर चले क्या? हाँ ठीक है, लेकिन जरा मेरे कैबिन में आना थोड़ी देर के लिए। मुझे कुछ तुम्हें इम्पोर्टेंट बताना है। Few minutes later. क्या बात है जिनू? अरे वो एक्चुअली केंजो की टीम वो उस आइसोटेटनॉन इंजेक्शन के बारे में बात कर रही थी आज। व्हाट? आइसोटेटनॉइन, वो ड्रग जिसको हमने पिछली बार प्लान बनाकर तोड़ दिया था? हाँ, उसी ड्रग के बारे में मैंने डॉक्टर ली को अदर डॉक्टर्स के साथ बात करते हुए सुन लिया था, और वो कह रहा था कि उस साइनाइड इंजेक्शन को फिर से मेडिकल वाले 2-3 दिन में पार्सल करने आ जाएंगे। व्हाट? 2-3 दिन में? डैम इट, हम ऐसे उनको बार बार रोक नहीं पाएंगे जिनू। हमें हमारा मेन प्लान स्टार्ट करना होगा। यस, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें इस प्रॉब्लम को ऊपर से नहीं बल्कि जड़ से उखाड़कर फेंकना होगा। एंड उसके लिए जिस मेडिकल एंड इंडस्ट्री से ये इलीगल ड्रग सप्लाई हो रहे हैं, हमें डायरेक्टली उस इंडस्ट्री को बंद करना होगा। बट उसके लिए हमें प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए जिनू, क्योंकि पुलिस ऑफिसर वो ही तो मांगते हैं, एंड वो केंजो सबूत ही तो नहीं छोड़ता। आई नो, बट इस बार हम अकेले नहीं है, हमारे साथ हमारी पूरी टीम है। हमारे पास ते है जो कि प्रोफेशनली हैकिंग करना अच्छे से जानती है। तो उसके लिए सबूत क्या, सबूत का बाप भी ढूंढना इजी है। बट जीनू, और एक प्रॉब्लम है। यहाँ के ऑलमोस्ट पुलिस ऑफिसर्स उस घटिया आदमी को अच्छे से जानते हैं, एंड मे भी उसके साथ मिले भी होंगे। आई नो आर्यन, बट अगर हम पूरे सबूत के साथ कंप्लेंट हाई कोर्ट में डालेंगे तो डेफिनेटली हाई कोर्ट उस इलीगल कंपनी को परमानेंटली बैन करने का ऑर्डर दे ही देगा। बट जीनू, अगर गलती से भी केंजो को पता चल गया तो कि इन सब के पीछे हम हैं? नो नो नो, हम फिलहाल उसको पता नहीं लगने दे सकते कि ये सब हम कर रहे हैं। तुम जानती हो ना, हमें और भी उसके पर्दे फाश करने हैं, उसके बारे में बहुत सारे सबूत ढूंढने हैं। तो फिर ये सब सबूत ढूंढने के पहले ही हम उसको कैसे पता लगने दे सकते हैं कि इन सब के पीछे हम ही है? अरे छोटे छोटे रिलैक्स रिलैक्स मैन, हम जो भी करेंगे उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम पहले जैसे ही सीक्रेटली करेंगे। उसको तो भनक भी नहीं लगेगा कि इन सब के पीछे हम हैं। उस आइसोटेटनॉन इंजेक्शन का बंद होना बहुत ज्यादा जरूरी है आर्यन, वो भी जल्दी से। राइट, ना रहेगा वो आइसोटेटनॉन इंजेक्शन, एंड ना ही फिर केंजो उसको यूज कर पाएगा कमजोर पेशेंट पे, वो भी उसके फायदे के लिए। हाँ, हमें जल्दी से इस प्लान को हमारी टीम के साथ डिस्कस करके इस प्लान को जल्दी से एग्जीक्यूट करना होगा। जब मैं 15 साल की थी तब मोम की थोड़ी हेल्थ खराब हो गई थी। उनको थोड़ा चक्कर एंड बुखार आ गया था। दैट्स व्हाई मैंने उनको फिर हॉस्पिटल में लेके गई, एंड फिर मुझे मेरी मोम को वहाँ पे एडमिट करना पड़ा। एंड यू नो व्हाट, वो घटिया आदमी, वो केंजो ही जनरल वार्ड का इंचार्ज था। तब मुझे लगा कि वो अच्छा डॉक्टर होगा। इतनी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा था मेरे साथ, और ऐसे कह रहा था कि मेरी मोम अब ठीक हो जाएंगी। मुझे भी लगा कि छोटा मोटा बुखार है तो ठीक ही हो जाएंगी मेरी मोम, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मेरा आखिरी दिन होगा मेरे मोम के साथ। व्हाट? आखिरी दिन? हाँ, वो एक्चुअली उस रात मैं मेरे मोम के साइड में सोकर थी, और अचानक से केंजो के अंडर वर्क करने वाले डॉक्टर्स आए और उन्होंने मुझे कहा कि बस एक नॉर्मल सा चेकअप करना है। मुझे लगा कि नॉर्मल चेकअप ही होगा, लेकिन पता नहीं मेरी मोम को उन्होंने कौन सा इंजेक्शन दे दिया। मेरी मोम की हार्ट बीट बढ़ गई और वो अजीब सा कर रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, और तभी उस केंजो की टीम ने मेरे मोम को ऑपरेशन रूम में लेके गए। मैं चिल्ला रही थी, चीख रही थी कि मेरे मोम को कहाँ पे लेके जा रहे हो, और उसी टाइम वो केंजो आ गया और फिर से मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में समझाया कि
मेरे मोम की कंडीशन सीरियस है, उनको ऑपरेशन की जरूरत है। और फिर वो सब सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी क्योंकि मेरी मोम को बस एक नॉर्मल सा बुखार था जंकुक। और कोई इंसान रातों रात इतना ज्यादा सीरियस कैसे हो सकता है? हो ना हो उस केंजो ने ही कुछ ना कुछ ड्रग मिलाया होगा, सलाइन या फिर इंजेक्शन थ्रू। हाँ, लेकिन उस टाइम मैं सिर्फ 15 साल की थी और मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। जब हमारी हेल्थ खराब हो तब हम डॉक्टर्स पे ही ट्रस्ट करते हैं ना, और उस टाइम मैंने भी वैसे ही किया। मैंने तब मेरे बुआ को भी कॉल करके बता दिया था क्योंकि मैं अकेली थी, बहुत डर गई थी। मेरी बुआ निकल गई थी मेरे पास आने के लिए, लेकिन अब्रॉड में होने की वजह से उनको टाइम लग गया। और तब तक मेरी मोम तुम्हारी मोम क्या हुआ? तुम्हारी मोम को मेरी मोम की डेथ हो गई ऑपरेशन रूम में। मैं वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं अकेले वहाँ पे पागल जैसे रो रही थी, कोई नहीं था मेरे साथ। मेरे मोम की वो बॉडी देने से भी मना कर दिए मुझे, सिर्फ एक बार देखने दिए उनको मुझे, वो भी दूर से। मेरी मोम होकर मुझे पास तक नहीं जाने दिया उन लोगों ने मुझे पास तक नहीं जाने दिया। उसके बाद थोड़ी देर में मैं गुस्से में केंजो के कैबिन में गई तो उसके साथ बात करने, लेकिन वो घटिया आदमी पहले से ही किसी और के साथ कॉल पर बातें कर रहा था और मैंने फिर उसकी बातें चुपके से सुन ली थी। एंड तब मुझे पता चला कि मेरे मोम की डेथ नेचुरली नहीं हुई, बल्कि इन सब के पीछे उसकी प्लानिंग थी, उसका हाथ था। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर केंजो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने मेरी मॉम को साइलेंट, पहले अंदर आ जाओ, कोई बाहर सुन लेगा। क्यूट बेबी, अंदर आकर बात करो। तो तुमने मेरी बात सुन ली? हाँ, हाउ क्यूट। हाँ, सुन ली मैंने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? हाँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी। थोड़ा वॉइस कम करो क्यूट बेबी, बाहर कोई सुन लेगा, डिस्टर्ब होगा। ये कोई तुम्हारा किंडरगार्टन नहीं है जो तुम पागलों जैसे ऐसे चिल्ला रही हो, ये हॉस्पिटल है, ठीक है ना? लेकिन मानना पड़ेगा, तुम रोते हुए कितनी ज्यादा क्यूट लग रही हो और गुस्से में तो माशाल्लाह। जस्ट शट अप, मैं सबको बताऊंगी तुम्हारी असली ना। ये क्या कर रहे? छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे डॉक्टर केंजो? नहीं क्या? तुम्हें छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता माय प्रिंसेस। प्लीज, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। मॉम प्लीज बचाओ। उसने मेरे साथ फोर्स किया, मेरे मोम को मार डाला। एक पल में ही मेरा सब कुछ खत्म हो गया जंकुक। और जब मेरी आँख खुली तब मैं हॉस्पिटल में थी मेरे बुआ के साथ, यूएसए में। व्हाट, यूएसए? हाँ, पूरे 1 महीने बाद मुझे होश आया, वो भी मैं यूएसए के हॉस्पिटल में थी। बुआ ने मुझे बताया कि जब वो मुझसे मिलने कोरिया पहुंची तब मैं किसी और ही हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरी हेल्थ कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। इतना सब कुछ हो गया लेकिन मेरी बुआ को कोई भी कुछ भी नहीं बता रहा था कि मैं इस कंडीशन में कैसे पहुंची, मेरी मॉम कहाँ है, मेरी फैमिली कहाँ है एंड ऑल। एंड दूसरी तरफ मैं भी कुछ नहीं बता सकती थी क्योंकि मैं खुद बेहोश थी। फिर मेरी बुआ ने उनके साथ मुझे लेके गई, एब्रोड के हॉस्पिटल में मुझे शिफ्ट किया। जब तुम्हें होश आया तब तुम उस घटिया आदमी के खिलाफ केस क्यों नहीं फाइल की? तुम्हें क्या लगता है जंको कि मैंने इसके लिए ट्राई नहीं किया होगा?
जब मैं होश में आई तब मेरे बुआ को मैंने पूरी कंडीशन बताई एंड फिर मेरे बुआ ने पूरा ट्राई किया उसके खिलाफ केस करने के लिए, लेकिन उसके साथ वो पुलिस ऑफिसर्स भी मिले हुए थे। वो कुछ भी उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए रेडी ही नहीं थे। मेरा केस वैसे ही पीछे पड़ा रह गया। दिन बीतते ही चले गए और वो इस बात को भूल भी गया, लेकिन मेरे दिल में उसके खिलाफ नफरत दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई। मैंने जानबूझकर मेडिकल फील्ड चॉइस की ताकि मैं यहाँ तक पहुँचूं, इस एनडी हॉस्पिटल तक। एंड इस बात में मेरी बुआ ने मेरा पूरा साथ दिया। इनफैक्ट ये बात जिमिन एंड युनजुन भी जानते हैं, अंकल झुनझुन वाले, जिमिन एंड युनजुन के डैड। उन्होंने भी इसमें मेरी बहुत ज्यादा मदद की। उन्होंने अब्रॉड में उनके अच्छे फाइटर्स को भेजे ताकि मुझे ट्रेन कर सके, मुझे स्ट्रांग बना सके। इस एनडी हॉस्पिटल में हम तीनों को उनकी वजह से ही आसानी हुई जॉब मिलने के लिए। इसका मतलब युनजुन एंड जिमिन इस बात को ऑलरेडी जानते हैं। वो दोनों पहले से ही मेरे साथ है और अब मैं भी थे, हम सब तुम्हारे साथ है। मैं ये जरूर जानता था कि वो केंजो एक नंबर का घटिया आदमी है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि वो 15 साल की लड़की के साथ। डैम इट, मुझे नहीं पता कि वो जेल में जाएगा या नहीं, लेकिन अब इसके बाद मेरे हाथों से जरूर मरेगा वो। जंगकुक नो, प्लीज तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, प्लीज काम डाउन। देखो हम सबको शांति से काम लेना होगा। अगर मुझे उसको मारना ही था तो मैं कब का उसको मार डालती रहती ना, लेकिन जिस तरह से उसने मुझे चोट पहुंचाया उसकी वजह से मुझे इतना कुछ सहना पड़ा। उसी तरह से मैं उसको तड़पते हुए देखना चाहती हूँ और ये बदला सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि हम सबका है। I don't care about anything, I don't care about anything। उस घटिया इंसान ने तुम्हारे साथ इतनी वाहियात हरकत की ही कैसे? मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। I will definitely kill him। No जंगकुक प्लीज देखो, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। या शांत रहूं? हाँ मैं, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि ये सब सुनने के बाद मैं शांत रह सकता हूँ? हाँ काम डाउन कैसे करूँ मैं? यहाँ ये सब क्या हो रहा है? जंगकुक, ते, तुम दोनों इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ ते, इतना यहाँ पे शोर। ओ माय गॉड, जंगकुक तुम रो क्यों रहे हो? तू जो कह दे अगर तो मैं जीना छोड़ दूं। जंगकुक, बात क्या है, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? मैं नहीं छोड़ूंगा उसको शुगा, मैं उस केंजो को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे ते के साथ I will kill that bastard। मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। जंगकुक, तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में। तुमसे है नशा, तुमसे है खुदा, तुमको ही सजाया मैंने ख्वाबों में। ओ हेलो डॉक्टर केंजो, मैं आपका ही वेट कर रहा था। कैसे चल रहा है सब कुछ लैब सेक्शन में? हमारे टैबलेट्स अच्छे से बनकर मार्केट में अच्छे से सप्लाई तो हो रहे हैं ना? डोंट वरी डॉक्टर केंजो, हमारे टैबलेट्स अच्छे से सप्लाई हो रहे हैं मार्केट में। काफी डिमांड है उस ड्रग का। एंड या वो एक गुड न्यूज है, आइसोट्रेटिनोन इंजेक्शन अब 2-3 दिन में हमारे हॉस्पिटल में सप्लाई हो जाएंगी। वाओ ग्रेट, दैट्स रियली गुड न्यूज। लेकिन इस बार थोड़ा इंजेक्शन कुछ ज्यादा मंगाना चाहिए था ताकि पिछली बार की तरह अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो हमारे पास एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स होने चाहिए। डोंट वरी डॉक्टर केंजो, वो हो जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स के लिए ऑर्डर दिया था। क्यों डॉक्टर ली? यस डेफिनेटली डॉक्टर। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इंटरनेशनल पार्टी रेडी है ऑर्गन्स के लिए। पेशेंट्स को ढूंढ के रखो जिनको हम हमारे प्रॉफिट के लिए यूज करेंगे। डैम, आई एम सो एक्साइटेड यू नो। पैसों के लिए कभी-कभी क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। यू आर राइट डॉक्टर केंजो, 2 लड़के और 2 लड़कियां रिसेंटली एडमिट हुए हैं हमारे हॉस्पिटल में एंड मैंने उनका बैकग्राउंड भी चेक किया। वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट्स व्हाई हमें इजी जाएगा उनको यूज करने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।